आज हम 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। हम लोगों ने पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है। लॉकडाउन के बाद हमारा क्लास बंद था। आज से नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट चैप्टर जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम बैठ जाते हैं और थोड़ा सा जानते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद के बारे में जानकारी लेते हैं। द्विघात बहुपद जिसका मानक रूप था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म था ये हमारा। तो समीकरण जो है, इस क्लास में ऐसे समीकरण बनाने के लिए हम बीजीय व्यंजक बहुपद के साथ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये चिन्ह डाल देते हैं, या केवल इक्वल टू। इन चिन्हों का अध्ययन हमें इस क्लास में, इससे संबंधित इक्वेशन का अध्ययन हमें इस क्लास में नहीं करना है। हमें केवल इक्वल टू के चिन्ह से जुड़े हुए समीकरण का ही अध्ययन करना, बीजीय व्यंजक के समीकरण का ही अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं, अगर इस जो द्विघात समीकरण का रूप है, मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर हम इसमें बराबर 0 कर दें तो इसी को हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। यहाँ एक ध्यान देने योग्य है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डिफिनेशन हम बना सकते हैं कि द्विघात बहुपद समता चिन्ह से युक्त हो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद समता चिन्ह से युक्त हो तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये सब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो द्विघात बहुपद का शर्त होता है, वे द्विघात समीकरण में भी लागू होगा। जो हमने पिछले क्लास में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था कि द्विघात बहुपद होने का शर्त, जिसमें एक चीज आप लोग केवल ध्यान रखना कि जो चर राशि होना चाहिए उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। द्विघात समीकरण का हम शर्त देखे थे। दूसरा, चर राशि जो है कभी भी परिमेय संख्या के हर के रूप में नहीं होना चाहिए। ये हमारा था द्विघात बहुपद होने का शर्त। कितना लोग और जोड़ देता है इसमें कि चर राशि या परिमेय के रूप में नहीं होना चाहिए। हम जस्ट पहले बताए कि चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आप जानते हो कि किसी भी अपरिमेय संख्या का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट अलग अलग सर लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम केवल ये ध्यान रखें, द्विघात बहुपद होने का शर्त अगर आपसे कोई पूछेगा तो केवल कह देंगे कि चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा, चर राशि परिमेय संख्या के हर के रूप में नहीं होना चाहिए। अब कितना लोग इसमें लिखवाता है कि चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। भाई ऑलरेडी हमने कह दिया कि चर राशि का घात केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो इसमें नहीं आ जाएगा। ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद
नहीं होगा। तो ज़्यादा इतना ध्यान देने, इतना रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट तैयार रखो कि चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा, चर राशि जो है कभी भी परिमेय संख्या के हर के रूप में नहीं होना चाहिए। वो रूल भी फॉलो होगा यहाँ द्विघात समीकरण में। इसमें केवल एक बात ध्यान रखना है कि समता चिन्ह से युक्त हो, लेकिन इस बीजीय व्यंजक का घात अधिकतम 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। मतलब इस समीकरण का घात 2 और केवल 2 होना चाहिए। जैसे आपसे कुछ हम क्वेश्चन दे दिए, जैसे एग्जांपल में यहाँ दिए हैं, एक दो और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे 5x + 10 = 0 द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो केवल आप पहले रूल फॉलो करो, इसका घात 2 है कि नहीं, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। 10वीं क्लास के फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही जानकारी लेना है। कोई आपसे कह दे कि ax² + bx + c = 0 अल्फा